क्लासेस पास कर ली, अभी आप लेक्चरर हो, तो आप कॉलेज में भी जाते हो, कॉलेज में स्टूडेंट भी जाता है, आप भी जाते हो। आप भी नया कोर्स कोई आता है तो घर से पढ़ के उसको समझ के फिर जाते हैं कॉलेज में। नहीं तो कोई कहीं से भी बच्चा प्रश्न पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो जो जान गया सबको, जिसके अंदर में आत्मनिश्चय हो गया, वो फिर हम सबके लिए तप करता है। ब्रह्मज्ञानी भी माला फेर रहा है, पर अपने भक्तों की फेरता है। ये आया, ये नहीं आया, ये कहां चला गया, कौन सी माया में गर्क हो गया, इसको फिर से निकालो। और जो भी बात हमको समझ में नहीं आती है, उसके लिए वो रोज हमको प्रेरणा देता है। 24 उसका तप है। तुम तो 1 घंटा वाणी सुन, उसके पास कोई ना कोई पेशेंट आता ही रहेगा, जिसको सत्संग समझना होगा, ज्ञान समझना होगा। कोई रोगी आता है, कोई मन का रोगी आता है, कोई अंदर से दुखी आता है। तो गुरु सबके लिए जगता रहता है। तुम तो जग के फिर सो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी 24 घंटा जागृत रहता है। उसको भी तुम्हारे लिए ही बैठना पड़ता है। सूरज तुम्हारे लिए तप करता है, तुमको रोशनी देता है। तुम तो फिर भी एसी में चले जाएंगे सूरज की तपिश से, लेकिन वो तो पूरा वक्त तपता है। रात को भी तुम सो जाते हैं जब तुमको सूरज नहीं दिखाई देता है, लेकिन सूरज जहां पर है वहां भी तपस्या कर रहा है। सूरज रे जलते रहना करोड़ों की जिंदगी के लिए। तो सूरजवत है गुरु, जो करोड़ों की जिंदगी के लिए तपता रहता है। अभी बहुत घरों में अंधकार है, उस सूरज से तो अंधेरा दूर हो जाता है, पर ज्ञानी के अंदर में ऐसा भाव आता है कि संसार में कहीं भी अब दुख बाकी न बचे। इतना सब तैयार हो जाएं जो जाकर के सबको जागृत करे और सबके घरों में ज्ञान का प्रकाश फैला के आए। वो हमको आगे से आगे प्रेरित करता रहता है। प्रेरणा तो गुरु से ही मिलती है। गुरु ही जब तपस्या में नहीं होगा तो हम उसको देखेंगे, ये तो आराम में बैठे है, तो हम उससे डबल आराम कर लेंगे। पर जब ज्ञानी का जीवन देखते हैं कि वो सुबह से रात तक अपने सुख के लिए नहीं जीता है, कैसे किसी को सुख मिल जाए, कैसे किसी के संशय दूर हो जाए, कैसे आनंद मिल जाए, तो वो उसके लिए पूरा समय अपने को बिठाता है। तो उस जैसा तब तो कोई भी नहीं कर सकता है। पूरा टाइम वो अपना जीवन सबके हित के लिए दे के बैठा है। जैसे नदी का प्रवाह, नदी में प्रवाह है, वो आप आधी रात को भी जाओ गंगा के तट पर तो भी उसका प्रवाह है। आप देखो न देखो तो भी उसका प्रवाह है। आप पेड़ को देखो, कैसा तपस्वी है, पूरा समय धूप में खड़ा रहता है, लेकिन जो भी राहगीर जाता है वो उसकी छाया में खड़ा हो जाता है, छाया देता रहता है। इसीलिए बोला, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान नरेश धरती का भगवान। वो इस धरती का भगवान तभी बन पाता है
सारी दुनिया उसमें विश्वास रखती है कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये हमारे लिए ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को तभी नमन करते हैं जब उसके जीवन से प्रेरित होके हमारा जीवन बनता है। हम तो पहले सब अज्ञान में अपने अपने सुख को चाह रहे थे, अपने लिए जीते थे, अपने वालों के लिए जीते थे। गुरु आके हमारे घर में हमारा दरवाजा खटखटा के हमको निकालता है, कहां बैठे हो अपने सुखों में, बाहर निकलो, तुम्हारा हर पल सबके हित के लिए काम में आ जाए। जीवन तो सभी जी रहे हैं और शरीर का अंत भी सबका होगा, लेकिन जो शरीर मिला उससे हमने क्या किया, क्या दिया, किसी को भी क्या दिया, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे सत्संगियों को, चाहे प्रेमियों को, चाहे पूरी वर्ल्ड को। ज्ञानी ऐसा बन जाता है जैसे एक ही सूरज पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी सबको प्रकाशित करता है। उसी की रोशनी से ही चंद्रमा भी चमकता है। चंद्रमा में जो चमक है वो भी सूर्य से उधार ली गई। अच्छा लगता है रात में चंद्रमा, पर जितना हिस्सा उसका प्रकाश के पास होता है उतना ही चमकता है। इसीलिए उसमें भी 1, 2, 3, आज तृतीया, आज चतुर्थी, आज पंचमी, आज षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सब, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, 15 दिन तक तो बढ़ता रहता है, फिर 15 दिन घटता रहता है, उससे पूरा 1 महीना बनता है। तो जो पूरी प्रकृति खड़ी है एक सूर्य की सत्ता पर, आज सूर्य डूब जाए सब मर जाएंगे, पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। तो बोले जगत में आज हम सबकी जिंदगी में भी संत ना आया होता तो हम सबका संसार कैसा था, मोह में, काम में, इच्छा में, वासना में सारा दिन फंसे रहते थे। कभी किसी बात पर रोए, कभी किसी बात पर रोए, कभी किसी बात पे रोए। जरा जरा सी खुशियां मिलती थी, हंस लेते थे, फिर खुशी के पीछे दुख आ जाता था, फिर रोने लगते थे। माया आती थी तो पार्टी करते थे, जाती थी तो दिवाला निकल जाता था। लेकिन आज गुरु की कृपा से हरेक का जीवन समभाव से रहना सीखे, प्रेम से रहना सीखे, सहनशीलता आई अंदर में, दुख सुख को समझाना, लाभ हानि में सम रहना सीखा। ये गुरु की ही प्रेरणा है। गुरु हमको प्रेरित करता है। बोला फर्स्ट गुरु क्या करता है, अट्रैक्ट्स, वो हमको आकर्षित करता है। जैसे चुंबक में चुंबकीय शक्ति है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसे ज्ञानी में भी प्रेम की शक्ति है। ज्ञानी की कोई स्वार्थ की दृष्टि नहीं है। आज दृष्टि में फर्क होता है। तुम जब गुस्से से देखते हैं तो तुम्हारी आंख दूसरी होती है, तुम जब प्यार से देखते हैं तो तुम्हारी आंख दूसरी होती है, जब तुम रोते हैं तो तुम्हारी आंख में पानी होता है, जब शर्मिंदा होते हैं तो तुम्हारी आंख नीचे हो जाती है। तो गुरु की दृष्टि वो हमको अट्रैक्ट करती है, हमको खींचती है अपनी तरफ। जब हमारे अंदर में खिंचाव आता है प्रेम का, तो माया का खिंचाव कम होता है। जो पहले हमको माया खींचती थी, सब लोग बेचारे बोल गए माया ठगनी, माया ऐसी,
माया सबको गिरा देती है, माया अच्छे अच्छे लोगों को भुला देती है, लेकिन सतगुरु के पास आकर ये माया कुछ नहीं करती। जब तुम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो माया तुमसे हार खा के चली जाती है। फिर वो माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जैसे एक बार देखा, राक्षस का पंजा इतना बड़ा और उसके ऊपर भक्त बैठा है, उसके ऊपर गुरु का हाथ है, तो जो राक्षस का पंजा है वो बंद नहीं हो पा रहा है, वो उसको दबा नहीं सकता है, ऐसे ही खुला है। तो ऐसे ही जब हम गुरु के हाथ में आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, गुरु का हमारे सर पर हाथ है, तो माया जो है वो भले पंजा खुला हुआ है उसका, लेकिन वो हमको दबोचती नहीं। हम माया से भी ऐसे साफ सुथरे निकल के आ जाते हैं। ऐसे तो बोलते हैं काजल की कोठरी है, जाओगे तो दाग लग ही जाएगा, लेकिन गुरु तुमको इतना साफ कि कोई भी कालिख तुम्हारे ऊपर असर नहीं करती। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, शरण में आ गए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे ब्रह्मवेता की शरण मिल जाती है, क्योंकि संसार में ऐसा ब्रह्मज्ञानी खोजने पर भी नहीं मिलता है, और जो खोजने निकलते हैं वो बेचारे खुद ही खो जाते हैं। ऐसी बुलबुलियां ये भी है। एक माया संसार की है और एक माया इन संत साधुओं की भी है, सतोगुणी माया है। उसमें भी इंसान अटक जाता है, कभी किसी संत में, किसी बाय में, कभी किसी का मंत्र ले रहे हैं, कभी कहाँ जाके। अभी सुना ना, जो सच्चे गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उसको बोला अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। कहता इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, मैं ब्रह्म कैसे हो जाऊंगा। तो दूसरे गुरु के पास गया, दूसरे गुरु ने सोचा ये जो वहां से आ रहा है सच्चे गुरु के पास जाके, तो इसका मतलब अभी इसको ज्ञान का नेत्र नहीं है। तो उसने उसका फायदा ले लिया, बोला तुम यहाँ रहो, चाकरी करो, झाड़ू पोछा करो, सेवा करो, कपड़े धो, सेवा से तुम्हारा मन निर्मल होगा। और उसको 8-10 साल लगाए रखा। उसके बाद कहता है भाई ब्रह्म ज्ञान तो सुनाओ हमको। तो गुरु ने बोला बैठो सुनाते हैं, और यही बताया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। कहता ये तो पहले दिन हमको उस गुरु ने बताया था, लेकिन मेरे मन ने विश्वास नहीं किया। नहीं विश्वास किया तो 10 साल ठोकर खाई। तो दुनिया में संत तुमको चेले बनाता है। चेले आते हैं मेला करने, मेला गया चेला गया, खत्म। कोई शिष्य बनाते हैं तो वो शीशे की तरह चिपते हैं। दादा से पूछा, दादा आपके कितने डिसाइपल्स हैं, आपके कितने शिष्य हैं? दादा ने बोला मैंने कभी किसी को शिष्य देखा ही नहीं है। सूर्य से पूछो तुम्हारे सामने कितना अंधकार दूर हुआ, कितने घरों का अंधेरा गया। सूर्य बोलता है मुझे क्या पता, मैंने अंधेरा कभी देखा ही नहीं है। सूर्य के सामने तो कभी अंधेरा टिक नहीं सकता है। तो ब्रह्मज्ञानी कभी तुमको चेला नहीं बनाएगा, कभी शिष्य नहीं देगा, कभी मंत्र नहीं देगा तुम्हें कि हम तुमको मंत्र से बांध देते हैं, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब ऐसा बंधन नहीं रखता है। वो तुमको खुली हवा में छोड़ता है, खुली सांस लो, जहां से भी तुमको अच्छी बात मिलती है उठा लो, पर भटकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिल गया जो था कि मिलना। अब काम क्या बाकी रहा, जो मिलना चाहती है, अब उससे उसके बाद क्या चाहिए, काम क्या बाकी रहा। कोई काम हमारा शेष नहीं रहता है, कोई फर्ज, कोई ड्यूटी, कोई काम, सब साइड बिजनेस है, शरीर से होते भी रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ज्ञानी कोई घर छोड़ के, संसार छोड़ के भाग जाता है, भागता नहीं है, पर जहां भी है उसकी प्रारब्ध, वो वहां शरीर से कार्य करते हुए भी मन प्रभु में लगा देता है। तुम्हारा मन खाली है, चाहे तुम खाना बना रहे मन कुछ सोच रहा है, तुम नहा रहे हैं मन अपना कुछ सोच रहा है,
तुम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तुम दुकान पे काम कर रहे हैं, मन अलग है, मन पता नहीं कहां कहां दौड़ रहा है। बस उस मन को जो इधर उधर भागता था उसको प्रभु में लगा लो, उसको गुरु में लगा दो। चलो प्रभु नहीं दिखाई देता है, पर गुरु में भी तो हमको ईश्वर मिला। गुरु में वाधु ईशखा धारे शिष्य वेसा, बोला गुरु में शिष्य परमात्मा से भी अधिक विश्वास रखे। वाधु माना अधिक, अधिक। गुरु में वाधु ईशखा धारे शिष्य वैसा, उसका विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास रखे तो उसका तो रास्ता उसको मिल ही जाता। जब इतना विश्वास रखेगा तो उसका जीवन बन जाएगा। विश्वासी का बेड़ा पार है। बाकी तो पंडित बिन गुरु प्रेम बिन लय ना आत्म राम। चाहे तुम पंडित बन जाओ, चाहे तुम ज्ञानी बन जाओ, चाहे तुम वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, रट लो। रट जाता था रोज रोज पढ़ते पढ़ते। जो हनुमान चालीसा पढ़ते उनको वो याद हो जाता है, जो जपजी साहब पढ़ते थे उनको वो याद हो जाता था, जो रामायण का पाठ करते थे, गीता का पाठ, उसके श्लोक भी याद हो जाते, संस्कृत के श्लोक याद हो जाते हैं। जिस चीज को रिपीट करो, स्कूल में बच्चे प्रार्थना रोज रिपीट करते हैं, उनको याद हो जाती है। पोएम रिपीट करते हैं, वो याद हो जाती है। तुमने भी पोएम की तरह मंत्र याद कर लिया, अर्थ नहीं जाना। छोटे बच्चे से पूछो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इसका मतलब बताओ, वो पूरी रटी रटी पूरी पोएम बता देगा, लेकिन अर्थ उसको नहीं आता। तो जपजी साहब पढ़ते थे ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्भय, तो पढ़ना है, मन को एक तसल्ली देते थे। पाठ कर लिया, खुश हो गए, पाठ पढ़ लिया और खुश हो गए, लेकिन काम तो नहीं बना। पाठ के बाद ही उठे, किसी ने गलत किया तो गुस्सा आ गया, रहनी में तो आया नहीं ज्ञान, क्रोध भी आ गया, मोह भी आ गया। बच्चे चले गए हॉस्टल में, माई रोने लगी। आदमी का शरीर छूट गया, रोने लगी। साथ छूट गया, तलाक मिल गया तो रोने लगी। कहां कहां मन को फंसाए? क्यों मन को फंसाए तू? देश है बेगाना, दिल को फंसा के क्यों बचे? देश तो छोड़ना ही है, तुम खाली सैर करने के लिए आए हैं यहाँ पर। कोई 50 साल रहेगा, कोई 60 रहेगा, कोई 70 रहेगा, कोई 10 साल का भी चला जाता है, 20 साल का भी चला जाता है। पता ही नहीं चलता कैसे कब काल आ जाए, कब मृत्यु तुमको बांध ले। उससे पहले तुम साधक क्या में रहो, मन की, वाणी की, इंद्रियों की, तीनों का तप है। मन कहां भागता है उसको लौटाओ। जहां दौड़ रहा है क्या मिलेगा? पूछो अपने आप से। जगत में जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, पति में जा रहा है, क्या मिलना है तुम्हें उससे? पूछ लो, बताएगा अंदर से मन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर क्यों भाग रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो इसके पीछे? उसके पीछे दौड़ो जो जिससे कुछ मिलना भी हो। दादा ने बोला मन के पीछे दौड़ने से अच्छा है परमात्मा की तरफ दौड़ो। मन का चिंतन करने से अच्छा है गुरु का चिंतन करो, जहां से कुछ मिलेगा भी तुम्हें। कुएं में बाल्टी डालो तो पानी मिलेगा, ऐसे ही गड्ढे से क्या मिलने वाला है? गहराई से खोदो। तुम खाली लंबाई में खोद ले। एक ने बोला पानी तुमको मिलेगा, 80 फुट तुम धरती को खोद दो, तो उसने 80 फुट यूं खोद लिया लंबाई में। उसने कहा था 80 फुट गहराई में। अब गहराई में तो उसने खोदा नहीं, ऐसे खोद लिया तो पानी कैसे मिलेगा? तो तुम भी ऐसे कर्म तो बहुत करते हैं, जप किया, तप किया, पूजा किया, पाठ किया, व्रत किया, ठाकुर जी को नहलाया, सब करके आए, किए कर्म अनेका, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, बोला सगल त्याग बन मध्य प्रिया। सब छोड़ के वन में चले गए। शरीर कटावे ओमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपे एक बार। तुलना नहीं की जा सकती राम नाम का विचार, खाली एक विचार, और विचार में विश्वास। तुलसीदास के पास एक शिष्य गया, जब गया उसके पास तो सत्संग सुना, रात होने लगी। उसने कहा भाई मुझे तो देर हो रही है, अपने गांव जरूर पहुंचना है। लेकिन शाम थी, वहां पर कोई नाव नहीं, कुछ नहीं।
तो उसने बोला ऐसा है कि आज मत जाओ तुम, कल चले जाना। नहीं, मुझे तो जरूरी काम है, आज ही पहुंचना है, कैसे पहुंचे। आखिर तुलसीदास ने कहा चलो, इसको बहुत जरूरी लगते हैं दुनिया के काम, लोगों को बोलो ना सत्संग में आओ, तो कहते नहीं हमको जरूरी काम से जाना है। अब ये बताओ कि तुमको सत्संग से ज्यादा जरूरी कौन सा काम है, ये बात तुम हमसे बताओ। आज तुम करोड़ भी कमा लोगे, तुमको मन की शांति नहीं मिलेगी, ये हम तुमको लिख के दे दें। लेकिन फिर भी तुम जगत में क्यों भागते हो, क्यों दौड़ते हो उधर? जरूरी काम है, जरूरी काम है, हमको जाना है, हमको जाना है। 2 लाख की नौकरी छोड़ के भी यहां बैठना पड़े ना तो सस्ता है। ये सोच लो कि यहां जो चीज तुमको मिलेगी वो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। चाहे कितना बिजनेस बढ़ा लो, चाहे बढ़ा लो, चाहे शादी कर लो, के सुख ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला। अशांति अशांति फिर भी रहेगी। करोड़पति भी अशांत है। ऐसा नहीं है कि माया बटोर ली, बहुत इकट्ठी कर ली तो कोई तुमको शांति मिल जाएगी। दूसरी तरह के दुख होंगे, इनकम टैक्स ना आ जाए, सेल टैक्स ना पड़ जाए, ये काम पूरा करना है, बही खाते पूरे करने, कितना दिमाग चलता रहता है सारा दिन, मेरी गो राउंड घूमता ही रहता है। बोलो भाई पीस ऑफ माइंड है? नहीं है। जवानी है, खाने को नहीं है ज्यादा, कमाओ कमाओ कमाओ, अब खाने भर का हो गया, अब पिस्ता बादाम सब आ गए घर में, अब खाओ नहीं भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की तकलीफ हो चुकी है, बीपी हाई है, नहीं खा सकते, कैलोरीज है इसमें, डॉक्टर ने मना कर दिया। जिस चीज के लिए खाने पीने को कमाया वो खाना बंद हो गया, तो देसी घी भी बंद हो गया, सब्जी में भी घी नहीं डालो। बाकी किसके लिए कमाया, किसके लिए मेहनत की, क्यों की? अपने को दिन भर दुकान में, गर्मी में, बारिश में, सब में दौड़ते दौड़ते जाते। जाना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है, भूल जाते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य खाली धन कमाना, और धन से क्या मिलेगा? रोटी रोजी। रोटी तो तुम गर्भ में थे तब भी भगवान ने तुमको नली के द्वारा भोजन दिया। हॉस्पिटल में बीमार पड़ते नली से खाना मिलता है, चोर डकैतों को जेल में खाना मिलता है, बाकी तुम रोटी के लिए बैठ के मेहनत कर। तो जरूरी काम हम किसी को बोलते हैं रुक जाओ ना, क्या जाने की जरूरत है? नहीं, जरूरी काम, क्या काम है? काम तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन रह लिए बहुत। माया में तो नहीं कहते हो बहुत रह लिए, वहां तो जिंदगी भर रहते हो तो भी नहीं कहते हो बहुत रह लिए। यहाँ 7 दिन रहेंगे, 8 दिन हो गया बहुत, समझ में आ गया ज्ञान। अहंकार तो मिटाना, समझ में क्या आ गया तुम्हें? थ्योरी रट ली, प्रैक्टिकल में जब यहाँ रहोगे, समझोगे, दोनों में तुमको पास होना है। अगर खाली थ्योरी में पास हुए तो भी बेकार, खाली प्रैक्टिकल में पास हुए तो भी बेकार, दोनों में पास होना, अलग अलग। तो जरूरी काम सबसे ज्यादा क्या है? सत्संग से भी ज्यादा कोई जरूरी काम हो सकता है? एक घड़ी आधी ते पुनाद, संतन सेती गोष्ठी जो किन्हो सुला। एक घड़ी या आधी घड़ी, कितनी भी तुमने जो सत्संग में बैठे, संतन सेती गोष्ठी, गोष्ठी होती है बातचीत, जो किन्हो सोला, जितनी देर सत्संग में बैठे 100 दिन लेके, बाकी तो सब दिन बर्बाद। माया में रहे दिन बर्बाद, जगत में रहे दिन बर्बाद। तो सारी जिंदगी तो इंसान बर्बाद करके, पता नहीं कैसे कोई ठोकर लगती है, कोई माया मारती है, कुछ होता है तो सत्संग तक पहुंचते, उसके बाद भी फिर वही चाहिए। 100 जूते खाए तमाशा घुस के देख। हमको बोलते हैं पति भी मारता है, बच्चे भी नहीं पूछते हैं, लेकिन रहूंगी वहीं। अगर गुरु मारे तो भाग जाओगे, गुरु थोड़ा अपमान करे तो भाग जाओगे, कभी अपशब्द कह दे तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तो भी भाग जाओगे। लेकिन संसार वाले गालियां देते हैं, मारते हैं, कुटते हैं, घर से निकाल देते हैं कि नहीं हो, तुम्हें अकल नहीं है, फिर भी कहती है नहीं मुझे तो वहीं निभाना है, मुझे तो वहीं रहना है, कुछ भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो, कुछ ऐसा कर दो, हमारे आदमी की बुद्धि सही हो जाए, वो भी सत्संग आ जाए। अरे अपनी बुद्धि सही कर लो पहले, जो तुम्हारी बुद्धि अभी तक विषय सुख चाहती है, माया के सुख चाहती है, उसको सही कर लो। नहीं, उसको नहीं सही कर, आदमी सही हो जाए, बच्चे सही हो जाए, वो भी सत्संग आने लगे। उनके कर्म में नहीं होगा तो तुम जबरदस्ती कहां से लेके आओगी उसको? पहले अपने को ठीक करो, वो तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उनकी चिंता बहुत है, घर वालों की बहुत चिंता है, बच्चों की बहुत चिंता है, वो ठीक हो जाएं, वो अच्छे हो जाएं, वो सही लाइन पे लग जाएं।
तुम सही चलोगे, तुम्हारे पीछे वो भी सही चलेंगे। अभी तो तुम ही बिगड़े हुए। जब तुम्हारा ही दिमाग बिगड़ा हुआ है, अभी माया की चीजें चाहता है, तो उनका दिमाग नहीं बिगड़ेगा तो क्या होगा। तो संत तुलसीदास को बोलता है शिष्य मेरे को जाना है, जरूर जाना है। बोला ठीक है। क्या किया, तुलसी का एक पत्ता लिया, उस पर राम शब्द लिख दिया। तुलसीदास का राम में तो विश्वास था, और उसको ऐसे कागज में लपेट के बोला इसके ऊपर बैठ जाना, पार हो जाओ। उसके ऊपर बैठ गया, अपने आप ही तैरने लगा। बैठे बैठे तैर के दूसरी पार तक पहुंचने ही वाला था। फिर दिमाग ने सोचा, दिमाग बीच में आ जाता है ना, ये बुद्धि बीच में ना आए तो काम सरल है, लेकिन ये आती जरूर है। जरा खोल के देखूं तो इस कागज के अंदर क्या है। खोल के देखा तो एक तुलसी का पत्ता और उस पे राम लिखा हुआ है। बस इसके सहारे में तैर गया, भाई डूबा। जब डूबने लगा, अरे ये क्या हुआ, अभी तो किनारा ये है, थोड़ा और बैठना था मेरे को। अच्छा ठीक है भगवान विश्वास रखता हूँ, राम में ही विश्वास रखता हूँ। फिर मन को मोड़ा उसने। जब डूबने लगता है आदमी ना, फिर मन को मोड़ता है। हाँ, 2 अक्षर में बहुत ताकत है। राम नाम के 2 अक्षर भी जो है ये पार पहुंचा सकते। जब विश्वास आया तो फिर पार हो गया। तो जिसके अंतर विश्वास प्रभाया, तत्व बोध तिस मन प्रकट आया। ये विश्वास भी गुरु पैदा। हम तो कभी कभी सोचते हैं गुरु की कितनी मेहनत है, हम तो लायक भी नहीं थे ज्ञान के, ऐसे ही चले आए थे। देखते हैं क्या बताते हैं, यहाँ घूमते फिरते टहलते पहुंच गए, लेकिन भूले से घर गया कहीं तो रास्ता उससे बता दे। जिज्ञासु भी हमको गुरु बनाता है, नहीं थे जिज्ञासु। ज्ञान के लिए अंदर में उत्कंठा भी वो पैदा कराता है। हम लोग तो इतनी उत्कंठा नहीं, ठीक है आरती कर ली, पूजा कर ली, एकादशी का व्रत कर लिया, सत्यनारायण का व्रत कर लिया, सोमवार का कर लिया, बस अपने आप को समझते थे हम बड़े अच्छे आदमी, हम बड़े सात्विक हैं, हम बड़े वो हैं, भगवान को मानने वाले आस्तिक हैं। दूसरे लोग नास्तिक हैं। जरा सी आटे चुटकी फकीर को दे दी, जरा सा पैसा किसी फकीर को दे दिया, दान कर दिया। मैं ये दान होता है तुम्हारा, दान करो ब्रह्मज्ञानी की तरह, सर्वस्व दान कर दो। अपने लिए अपने वालों के लिए कुछ मत बचाओ, दे दो पूरा। बहुत जन्म बिछड़े थे, जन्म उसमें भी आधा गंवा के ही आए हो, दुनिया के सुख देख के ही आए हो, विषय सुख देख के आए हो, माया को देख के आए हो। अब बचा खुचा जीवन है, वो तो दो। वो भी देने में तुम्हारा मन सोचा विचारी करता है, अंदर में ख्याल चलते रहते हैं, पूरा दे दें क्या भाई, फिर पति नाराज हो जाएगा, फिर घर वाले नाराज हो जाएंगे, फिर समाज नाराज। यही तप करना है, यही मन को मोड़ना। ये तपस्या नहीं करेंगे तो बोला तप रहित व्यक्ति को मैं नहीं मिलता हूं। मन को मोड़ने में तप है। मुड़ता तब है जब तपता है, लोहा तब मुड़ता है जब तपता है, शीशा तब जब पिघलता है। जब तुम्हारा मन प्रेम में पिघलने लगे, तुम्हारा अहंकार पिघलने लगे, तब तो वो पिघल के किसी सांचे में ढलेगा। जब पिघलेगा नहीं तो सांचे में ढलेगा कैसे। तो मन की तपस्या, मन जहां जहां भागता है, ये अर्जुन उसको लेके मेरे में लगा। वाणी की तपस्या, आत्मा बिन हर गाल के दिल सा सदाई ना कर। बोला आत्मा के बगैर कोई भी बात तुमसे करे, बोलो सॉरी रॉन्ग नंबर, नहीं सुननी तुम्हारी बात। जो तुमसे ब्रह्म की बात करे, भगवान की बात करे, उसकी बात करो, नहीं तो उनसे बोलना बंद कर दो, दुनिया से मौन हो जाओ। ये वाणी का तप। नहीं तो वाणी तुम्हारी दिन भर पता नहीं क्या क्या बोलती। कभी अपने ही बोला हुआ तुम कैसेट चला के देख लो भर के, अरे ये क्या भर दिया, ये तो ऐसे ही बोल रहे थे, बंद करो इसको। नहीं सुनना चाहोगे, व्यर्थ बोलते। अगर वाणी की तपस्या हो तो तुम्हारे अंदर मौन में बहुत शक्ति बनेगी, एनर्जी का लॉस करते। और सब ढक्कन बंद करके रखते, मुंह का ढक्कन खुला रहता, सारा दिन इसका शटर ऐसे ऐसे होता रहता। ये खाओ, ये पहनो, ये बोलो, इधर चलो उधर चलो, सारा दिन चलो 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 कर। कितना अहंकार है हमारे अंदर, कितना अभिमान है, मैं अच्छी, मैं सियानी, मैं सबको अकल दे सकती।
ऐसी पिलाओ जो भूल जाए। और नशे तो उतर जाते हैं, लेकिन ये नशा ऐसा है जो उतरने वाला भी नहीं। मन कुमारी मन का चल रहे दिन रात, वही कुमारी है, दूसरी बातें क्यों सोचते? क्योंकि जो कुछ होना है वो प्रारब्ध के हिसाब से होता रहेगा, तुम्हें नहीं कुछ करना है। भगवान ने पहले ही तुम्हारी प्रारब्ध बना दिए, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, शरीर तो बाद में बना, पहले मठ बन गया फिर उसके बाद बिल्डिंग बनी, तो पहले प्रारब्ध बने पीछे बना शरीर। तुमसे ऐसा जान के भी ये मन में बांधे धीर, मन तुम्हारा धीरज नहीं रखता, बार बार आप धीरज हो जाते, बार बार आप धीरज हो जाते। क्यों होती है धीरज? धीरज रखो, धीरज से तुम्हारे सब काम सरल हो जाएंगे। और धीरजता में गड़बड़ कर दोगे, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो बल्कि गलत काम हो जाएगा। प्यार से भी करो, धैर्य से भी करो, संभाल के भी चलो, समझ समझ पद धीरे, एक एक स्टेप उठाओ, माया की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहले तो माया और भगवान को अलग अलग करके देखना ही पड़ेगा। तुम बोले वही सब ब्रह्म, ऐसा नहीं होता। जो तुमको माया की ओर घसीटती है उनको नो करनी पड़ती। ही इज अ ब्रेव मैन हू कैन से नो। ये नहीं कि चलो जहां घसीट प्रारब्ध होगी हमारी, ऐसा तुमको जानना पड़ेगा क्या सच है क्या झूठ है। झूठ पर खोलो तो फिर दुखी सुखी हो जाओगे, और सच झूठ की तरफ तुमको ब्रह्म ही देता है। ये उसकी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी का है वो जितना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं। इतना बोझ है गुरु का, पुत्र नहीं मिलता, मात्र नहीं मिलता और गुरु नहीं, तीन गुरु है चुकाने। दो तो चुका के आए तुम, मात्र नहीं, पुत्र नहीं, बेटा पैदा कर लिया, शादी कर लिया, सब कर लिया, और गुरु नहीं। और इस काम के लिए पुरुषार्थ तेरा देव है। जो पुरुषार्थी है वो कहता मैं समुद्र पी जाऊंगा, सब कर सकता हूँ, पानी में जाऊंगा, तूफान से टकरा जाऊंगा। वो कहानी है दिए की और तूफान की। माया का तूफान लगे और दिया जलता रहे, तुम्हारे ज्ञान का दीपक जलता रहे। दीपक सच्चा है तो बुझेगा नहीं, आंधी झूठी है चली जाएंगी। आफ्टर स्टॉर्म्स कम्स काम। आंधी आती है जीवन में, लेकिन फिर उसके बाद शांति भी आती है। घबराओ नहीं, जीवन में दुख सुख की आंधी सबके आती है, पर तुमको उसमें से निकलना है। दुख सुख जिस संग्रस्तता नामिक पाप पुण्य नहीं लेता, न उसको पाप लगते न उसको पुण्य नहीं, दोनों से परे हो जाता है। अपने आत्म स्वरूप में रहना और जीव भाव में नहीं रहना, ये तपस्या। हम बार बार जीव भाव के ले जाना नहीं, उसको भी तप करना। जगत की बातों में नहीं बैठ जाओ, बैठे तो बैठे हुए चले गए। कोई टॉपिक निकला ना, अभी माया का हम कोई टॉपिक निकला, सब बोलेंगे। तो सत्संग का टॉपिक चल रहा तो सब चुप, तब मन शांत हो जाता। माया की बातें बहुत जानते, फिर आयुर्वेद की बीमारी बक करते ही नहीं, करते ही। तो गुरु उनको चेंज करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसके बाद बदलता है, फिर कंप्लीट चेंज कर देता है। जो तुम पहले थे वो नहीं हो। अभी तुम कहीं माया वालों के साथ बैठोगे ना, तुम पहले तो कुछ और थी, अब तुम कुछ और हो गई, अब तुम बातें कुछ और करती, अब तुम पहले जैसे नहीं करती। पहले हंसी ठट्ठा बाजार ये वो सब करते थे, अब मन नहीं जाता। गुरु ने मन को मोड़ के अपने से लगा दिया, मन मोड़ूंगा तो जोड़ूंगा। सतगुरु जी दरबार में, सतगुरु की दरबार में आते हो, अपना मन मोड़ते आओ, प्रभु से जोड़ते आओ, पड़ जाओ पीछे। गुरु का पीछा नहीं छोड़ो, पीछा छोड़ोगे तो माया का पीछा करने लगोगे। एकदम दिल की तार उससे जोड़ के रखो, तभी जीवन सफल बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। आया तक समझ में नहीं, तपस्या हुई तुम्हारी। के विचार दिमाग में गुरु के ही विचार चले, ये है पीछा करना, दूसरे नहीं विचार चले तुम्हारे अंदर। ब्रह्म यज्ञ
खूब बड़ा कट्ठू और वो तुमको मिला है। अभी इसमें क्या संजोग करते हो? माया का पीछा करोगे या भगवान में? एक बार इकरार करो पक्का। अगर माया में कहीं जाए तो लगा खिलाओ, वो पीछा करो, गुरु का पीछा, लेकिन माया का नहीं। बहुत कर लिया माया का, माया से कुछ नहीं मिला। दुखों के सिवाय, चिंताओं के सिवाय, राग द्वेष में किसी को भी शांति नहीं। माया ने किसको सुख नहीं दिया? अभी भी माया से कोई एक आदमी उनको सुखी लेते हैं। एक आदमी माया से सुखी है, बाहर से दिखने में आएंगे, लेकिन अंदर जाके पूछो तो उस जैसा कोई दुखी नहीं। वो माया वाले हैं वो और दुखी है। दादाजी कहते थे माया वाले बहुत बीमार हैं, उन चारों बेचारों को उन बीमारी से बचाओ। दूसरे लोग तो फिर भी कम है बीमार, लेकिन जो माया वाले हैं वो सख्त बीमार है। तो तुम लोगों का सबका भी काम है कि उनको बचाओ माया से। वो दुखी है, अभी तुम छूटे हो तो उनको छुड़ाओ। माया में कोई भी सुखी नहीं है, बहुत झगड़े है, बहुत अशांति है, लेकिन जिस दिए को चाह नहीं वो शांत है। एक बात करो बस, कुछ नहीं चाहिए। माया की कोई भी चाह नहीं, सब मिथ्या है। गुरु ने पहले ही दिन बता दिया क्या मांगू, कुछ तेज नहीं। भगवान से भी क्या मांगती वो माया के पदार्थ, वो कोई भी रहेगा नहीं। मान लो मिल भी जाए तो क्या, तो भी शांति नहीं देगी, क्योंकि पता है कि सब फिर रहने वाला नहीं, सब मिथ्या और सब जाने वाले। जो भी माया के सुख है सब टेम्परेरी, दिखने मात्र है, लेकिन अंदर उनमें शांति नहीं। शांति तो उन पदार्थों से तब आएगी जब वो ज्ञान होगा। जब ज्ञान है तो ज्ञान के समझ से फिर वो उसमें फंसेंगे भी। ज्ञान की समझ सबसे बचाएगी, इसलिए सबके लिए पहला जरूरी काम है ज्ञान। वो लोगों ने पीछे कर दिया, ज्ञान को पीछे कर दिया, माया को आगे कर दिया। आज भी किसको भी बोलो तुम तो आगे हो, शुक्र है, लेकिन किसी और को लेके आ। अभी भी सारी दुनिया है कहाँ, सब तो माया के पीछे। रास्ते में देखो कितनी भीड़ है, जगह भी मिलती है, लेकिन कहाँ जा रहे सब? तुम चुनते आ गए, बाकी सारी माया में सब दौड़ रहे हैं। रास्ते में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ट्रेन में देखो रसों टिकट नहीं मिलती, कहाँ जा रहे हैं? वो तो दौड़ रहे। पूछ क्या हो, कोई भी भगवान के लिए राजी नहीं। भगवान को तब याद आती है, उनको पता है भगवान जो है वो तकलीफ में सहारा बैठा है, तो इधर उधर से भटकते फिर तब भगवान के पास आए। फिर भी आ जाए तो लाख शुक्राना। धोखा खाते फिर भी अगर कोई आ जाए मारो भगवान के पास तभी भी लाख शुक्राना। चलो ठोकर में बचा तो लिया, लेकिन तो भी नहीं आते हैं, दुखी होते रहते हैं, रोते हैं, चलाते हैं और भगवान को बुलाते हैं, इसलिए कि माया जो और बढ़े और बढ़े। लेकिन भगवान के लिए कोई बोला, कोई बोला, और उसमें से तुम लोग बच के तो आए, लेकिन पूरी तरह से वो बात है। ये तो तुम्हारी बात है अंदर की, अभी भी दोनों चाहिए या खाली भगवान। अभी भगवान को एक को चाहेगा वो मिलेगा गारंटी से, लेकिन माया भी चाहिए तो दो नहीं मिलेगी। एक वो
माया मिलेगी आराम। अभी इधर आके खाली ये समझो उनको एक चाहिए बस, एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली। एक भगवान मिल गया तो सारी दुनिया सृष्टि तुम्हारी दासी। लेकिन तुम परछाई के पीछे पड़ते हो, माया भगवान की परछाई है, तो तुमको क्या हाथ आएगा? परछाई से क्या मिलेगा? दौड़ो, परछाई हाथ नहीं आएगी। तो क्यों न भगवान के पीछे दौड़े, क्यों न भगवान का पीछा करे। अब वो गारंटी से मिलेगा, करके देखो। अब माया के पीछे भी पढ़ के देखा है, भगवान के पीछे भी पढ़ के देखो। इधर तो गुरु समझ दे रहा है, अभी जो समझो ना, अभी जो एक काम करो, अभी जो काम नहीं, एक काम माया बेकार धोखा देती रहती है। मुझे एक बाजू हो जाए, एक रस। अब वो भी काम करके दिखा रही, वो भी करके देखो। दादाजी कहते थे वो भी सौदा करके दिखा रही, वो भी सौदा करो हमारा, भगवान का भी सौदा करो। माया के सौदे तो बहुत किए, लेकिन अभी वो भी करके दो। तो कभी किसी से फायदा हो, किसी से फायदा हो वो काम करो। अगर माया से तुमको फायदा पड़ता है तो भले माया में जाओ, लेकिन मिलेगा नहीं। न किसको मिला है न मिलेगा, लेकिन भगवान तो गारंटी है। तुमको भगवान चाहिए तो भगवान मिलेगा अवश्य। भगवान को बाणी फैला के बैठा कोई है, लेकिन बच्चा जो है ना वो फिर खिलौने में फंसता है, तो खिलौने में जाता है। मां पुकारती रहती आओ मेरे पास। तो भगवान भी सब बच्चों तुम्हारे लिए कैसे हाथ फैला के बैठा, आओ तो देखो, एक दफा आके देखो। बोले वो अच्छे सत्संग में हित दे रहे तो कट जाओ जन्म मरण का पूरा, एक बार आओ आके तो देखो। बैठ के सखी दिल से बैठो तो कितना आराम मिलता है। माया की बातें भी करो और भगवान की भी करो, किसमें रस है। तो जो अच्छी चीज है उसको पकड़ो ना, काहे के लिए परछाई के पीछे। अब पता चल गया, गुरु ने सबको बता दिया। नहीं पता था पहले तो भटक भटके, लेकिन अभी तुम सब समझदार, सबको पता है। लेकिन अब नहीं जाओ, अब आगे बढ़, आगे बढ़ा कदम, रोकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा सब। पीछे ऐसे नहीं देखो, भगवान कहते थे कभी पीछे नहीं देखना। क्या करती है माया, क्या बोलती है, क्या होता है, उसको खत्म कर, आगे भगवान के लिए बढ़ो। तो गुरु का कहना मानना अच्छा लगा कि वो भी काम करके देखे थे, माया के सब काम करे। अच्छा दूध आया, बच्चे घूमना करना, क्या नहीं किया उससे पहले सब किए, लेकिन सुख तो मिला नहीं, रोते ही रहते थे। वो नहीं, वो नहीं, भगवान को भी बोलते रहते ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अभी ये दो, अभी ये दो, लेकिन मिलता तो उतना था जितनी पुराल में। मांगते रहते थे, नहीं होता था तो रोते थे, दुखी होते थे। तब गुरु ने बचा दिया, अब वसना सिखा दिया, रोना बंद, अब वसना। कितना रोते थे, कितना दुखी होते थे, कितना जलते थे, बहुत अंदर दुख होता था। लेकिन शुक्र है परमात्मा ने, गुरु ने जल्दी बचा दिया, घर बैठे सतगुरु मिल गया। सतगुरु जो है वो घर बैठे मिलता, सच्चा गुरु, वो ढूंढने से नहीं मिलता। खुदा मना खुदा, वो खुद आएगा। तुम काली अंदर में चाह रखो वो तेरे पास आए, कि वो खुद खुदा है, वो खुद आता है। लेकिन फिर भी मंच माया में कितने दुख सहता है, कितनी तकलीफ आती, फिर भी माया के पीछे। अब माया का पीछा नहीं, संकल्प करना। जब बैठे बैठे कल्प वृक्ष है सब चल, उसमें संकल्प करो कि खाली भगवान,
देख लिया सब भगवान का नजारा, सब झूठा है तुम पर छोड़ दिया तुम सब, भगवान हमेशा में सत्य, वो हमेशा तुम्हारा रहे, सदा बसत तुम, सहारा लो माया कर, आजमा के तो माया को आजमाया है कि नहीं? जो भी आए आजमा के आए ना, तो अभी क्यों पीछे पड़े, अभी तो आगे बढ़ो। क्या करोगे? संकल्प करोगे सच्चा, इसमें जो करोगे वो मिलेगा। माया मांगोगे तुम माया भी मिलेगी, लेकिन निपराल भी मिलेगी तब, तो पीछे पड़ते रहो नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान की जो गारंटी है, जितना आगे बढ़ोगे जितना पीछे पड़ोगे उतना लाभ मिलेगा। पड़ता है फायदा कि नहीं, क्या हम बोलते किसे फायदा पड़ता है? माया से पड़ रहा है कि भगवान से पड़ रहा है? तो जो फायदे वाला काम है वो करें। क्या करोगे? ये देखो अभी जल्दी 2 दिन में मान गई है भगवान का काम। नम्र ही छोड़ दें तो हम फ्री हो जाते हैं। वैसे भी सब कुछ कर ही रहा है, गुरु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, लगातार के ऊपर जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो अंदर में शांति आती। नहीं तो मनुष्य सारा समय अपनी ही इच्छाओं के कारण, अपनी अपेक्षाओं के कारण दुखी होता रहता है, और कोई हालत दुखी नहीं करती है, परिस्थिति दुखी नहीं करती है, पर हमें अपनी ही अंदर की, हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं हमें सारा समय परेशान करती है, उलझाती रहती है। हमें बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा था। तो दूर कहाँ निर्णायक होगी कि वो अपनी दिशा में बहे, जहां नदी उसको ले जाना चाहेगी उसको बहना तो वहीं पड़ेगा। अगर नदी की दिशा पश्चिम की ओर है और बूंद चाहे कि मैं पूर्व की ओर बहूं, बह सकती है? जब बह नहीं सकती है तो हालत क्या होगी? उसकी वही चाहत, वही उसकी एक्सपेक्टेशन कि वो पश्चिम की ओर न बह के पूर्व की ओर बहे, वो दुखी करेगी कि मैं पूर्व की ओर बहूं, पूर्व की ओर बहूं, और बह नहीं पाएगी। तो क्या होना है? केवल उसके हिस्से में दुख आता है, परेशानी आएगी, उलझन आएगी। ऐसे ही जीवन का हमारा प्रवाह चल रहा है, हम उसमें गुण की तरीके से हैं। जहाँ प्रवाह ले जाए उसमें हम प्रसन्न हैं, उसमें हम खुश। मर्जी इतनी नहीं होनी चाहिए। अपनी मर्जी को प्रभु की मर्जी में मिला दें, रोज सुनते हैं पर मर्जी मिला नहीं पाते। होता वही है जो मंजूर खुदा है, कहते भी बहुत बार है पर फिर भी अपना बना लेते हैं। हमारी इच्छा तो ये थी, हमारा ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अंदर में मंसूबे बनाते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हो जाता है तब तो ठीक है, फिर तो पार्टी दे देते हैं। और सपोज नहीं हुआ, मर्जी के मुताबिक बात नहीं हुई, उस समय परेशान हो जाता मन। इसलिए अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में विलय करते चले जाएं, प्रकृति के अनुसार चलते चले जाएं। जहां प्रवाह ले जा रहा है, जीवन का सब ड्रामा फिक्स है, कहते भी हैं। आपके अंदर बुद्धि ही वही आएगी जो करने वाली चीज नहीं है। नुकसान करने वाली अगर होगा आपकी जिंदगी में, आपसे कार्य भी वही कराएगा। भले फिर अपने को कोसो, हमसे ऐसा कैसे हो गया, करेंगे भी आप ही। जो होना है वही होता है। तो इजी है, ठीक है, अपनी इजी गोइंग है, या अपने को प्रभु के हवाले छोड़ दो, ईश्वर के हवाले छोड़ दो। प्रभु जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, हम उसी के अनुसार चलते रहेंगे।
अंदर में दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, उलझन हो, कहते हैं हम लोग अगर प्रभु की याद में आ जाते हैं तो भी शांति आ जाती है। जब अच्छा हो जाते हैं तो शांति आ जाती है। और अगर अपना बना के बैठे रहेंगे तो उलझने कभी भी खत्म नहीं होती। या तो जंगल का हाथी जब आग लगती है तो सोचते कहाँ जाए, तो भागता कहाँ है? नदी की ओर। जहाँ पानी मिलेगा उसी में दौड़ता है। आग भले लगी रहे पर वो अपना पानी में आ जाता है, तो ठंडक में आ जाता है, शांति में आ जाता है। तो हमारे अंदर भी कितनी भी उलझने हो, कितनी भी परेशानी हो, सराउंडिंग्स में कितना भी कुछ हो रहा हो, हम ईश्वर की ओर चले जाएं, हमारा मन मधुसूदन में लग जाए तो शांति आ जाएगी, अंदर में ठंडक आएगी। नहीं तो आदमी उलझता रहेगा, आग में झुलस जाएगा। हाथी के आगे बैठा रहता है, वहीं पे सोचे हम बुझा देंगे, बुझा सकता था आग वो नहीं बुझा पाएगा, चाहे स्वयं में उठा के कितनी भी आग डाल दे, पर उसको स्वयं को नदी में डालना पड़ेगा। तो हमको भी स्वयं को परमात्मा में लीन करना पड़ेगा। जब तक हम उसमें लीन नहीं होंगे तब तक हम माया की आग में, उलझनों में, परेशानियों में परेशान होते रहेंगे। मनुष्य का स्वभाव है तो कुछ न कुछ मंसूबे बनाता रहता है। सुबह से उठते ही हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, और वो करते करते पूरी जिंदगी हो जाती है और होता कुछ भी नहीं। अभी सारी बात यही चल रही थी, हमारा जीवन कहाँ चला जाता है? व्यर्थ। हासिल हो भी जाए तो भी क्या, कमा लिया, बन गए, ऑफिसर गेट में आ भी गए, बहुत करोड़ कमा लिया, 1 की 4 दुकान कर ली, ग्रस्त बहुत हो गए, सब ग्रस्ती है, बहुत नाम भी हो गया, बहुत अच्छे हैं, फिर भी एक कांटा कहीं ना कहीं आई जाता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई कांटा बताता है। अगर बैठो किसी में तो बहुत मुश्किल से कोई बताता है कि हाँ जीवन बहुत अच्छा है। अकेले हैं तो उसका काम है, 10 लोग हैं तो उसका काम है, पूछ रहे हैं तो ठीक, उसमें भी परेशानी हमारी। और अगर खाली मन होता है, सारा समय उलझाता रहता है, हमारा मन ही हमको परेशान करता है, हमारी इच्छाएं हमें दुखी करती हैं, हमारी अपेक्षाएं दुखी करती हैं। किसी से भी हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में, तो हम यहाँ सुखी हो जाते हैं। जैसा प्रभु कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, हम अपने सेल्फ में रहें, अपने मजे में रहें तो मजा आता है। एक सूफी संत को एक राजा ने जेल में डाल दिया और इतनी मोटी मोटी जंजीरें उसके हाथ और पांव में डाल दी। वो बैठा हुआ था जेल में मजे से, अपना ईश्वर भजन में लीन था। राजा को भी लगा मैंने सूफी संत को डाल दिया, देखें उसकी हालत क्या है। बड़ा मस्त रहता था, बाहर तो बड़ा मस्त था, जेल में उसकी हालत देखे जा करके गया उसको देखने के लिए। देखा वो अपनी मन में था, ईश्वर में मग्न था, अपना भजन कर कीर्तन कर रहा था, बैठा था मजे से। आगे उसने पूछा क्या हाल है भाई आपके, हाल चाल ठीक है आपके? कहते हैं हाल चाल आपके राज में है, कैसे नहीं अच्छे होंगे, राजा के मेहमान हैं हम, आप बुला के हमें लाए हैं, तो आपके मेहमान हम कभी दुखी हो सकते? आप ही ने हमें बुलाया था, मैं तो नहीं आया आपके पास, या आपने हमें निमंत्रण दिया तो लोगों को आप जहां पर भी बिठाएंगे बहुत अच्छे बिठाएंगे। राजा हमें कभी खराब जगह बिठा सकता है? बहुत अच्छी जगह बिठाया, शाही तरीके से बैठे। वो ये आपके हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, आप कह रहे हैं शाही तरीके से। आपको ये बेड़ियां तकलीफ नहीं दे रही? इतनी भारी भारी बेड़ियां हैं, आपको बोझा नहीं लग रही? कहते हैं कहाँ बेड़ी, हमें तो नजर नहीं आ रही। कौन सी बेड़ी, कैसी बेड़ियां? कहते हैं लोहे की आपको नजर नहीं आ रही? कहती मेरे को ये टच नहीं कर रही है। कह रहे आपके हाथ में बन रही है? कहती हाथ को टच कर रही है, मेरे को थोड़ा टच कर रही है, मैं तो उससे अलग हूँ। आपके हाथ पाँव को बेड़ियां बनी हुई और कह रहा था मेरे को कोई उलझन नहीं हो रही। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, कहता है इसको इतना मैंने तंग किया, जेल में डाला, सूखी रोटी दे रहे तो भी कह रहा है कि आपके शाही मेहमान है हम, आप बहुत अच्छा रख रहे हैं, बोलियां बड़ी हैं तो नजर नहीं आ रही है उसको। क्या था वो? उनका नजरिया था। कैसी भी हालत थी, कैसी भी उलझन हो, हम अपना नजरिया बदल दें। परमात्मा के राज में है, परमात्मा हमें दुखी कर सकता है क्या? हम लोग वो परमात्मा ने अपने पास रखा है, हम अपनी स्वयं मर्जी से कोई भी नहीं आया। परमात्मा के शाही मेहमान हैं हम लोग, दुनिया में जहां भी बैठे हैं उनके मेहमान हैं हम लोग। तो बहुत ही अच्छा सत्कार हो रहा है, जैसा भी हो रहा है बहुत अच्छा है। परमात्मा कभी हमें दुखी कर सकता है? कोई अगर कष्ट हो भी जिंदगी में, दुख है भी, वो हमारे से अलग है। उनको अपनी गोलियां नहीं लगी तो हमारे ऊपर तो थोड़े बहुत कष्ट आते हैं, तकलीफ होती है, और वो हमसे अलग है, वो हमको दुख नहीं दे पा रही है, वो हमें तकलीफ नहीं दे पा रही है। जो शरीर भी हमसे अलग है, कहाँ किसको दुख लग रहा है, कहाँ तकलीफ हो रही है,
पूछिए ऐसा ना, दादाजी से पूछ के हवा हुई तो कहते थे बेटर देन यू, बहुत अजीब सा आंसर होता था। अगर किसी से पूछते हवा हुई तो पूछो, अपनी लाइन दुखी बता देता है, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पर वो हरदम कहते थे आई एम बेटर देन यू, आपसे बहुत से बहुत अच्छे हैं, दुनिया में जितने भी हैं उन सब से हम बहुत अच्छे हैं। अंदर में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपको दुख नहीं होगा। अंदर में कंपटीशन हमें मारता है, फलाना इतना बड़ा हो गया, फलाने ने इतना कमा लिया, फलाने बहुत अच्छा है, उसके घर में बेटा आ गया, उसके घर में शादी हो गई, फलाना, ये आपस में जो सराउंडिंग्स होते हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन होता है। संतों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है, गृहस्थियों के बीच में आपस में कंपटीशन चलता है, और यही कंपटीशन हमें दुखी करता है। फलाना ऐसा हो रहा है, फलाना ऐसा हो रहा है। हम क्या है, हम अपने को देखें, हम सुखी हैं कि नहीं है, हम मजे में हैं कि नहीं है, हम तृप्त हैं कि नहीं। सारा समय हमें अंदर में तृप्ति का एहसास होना चाहिए। चाहे बाहर कुछ भी नहीं है, सूफी संतों के पास कुछ भी नहीं होता था, पर वो अपने आप में तृप्त रहते, उस परमात्मा के साथ लीन रहते थे, मजे में रहते थे। पर हम लोग सारा समय उलझनों में, परेशानियों में, दुखों में। मन की आदत है कष्टों को बढ़ाने की, दुखों को देखने की आदत है, खराबियों को देखने की आदत है, अच्छाइयों को देखने का उसका नजरिया ही नहीं है। कहते हैं आईने के सामने आप खड़े हैं, जितना आप देखना चाहेंगे उतना ही देखता है मनुष्य। आप कभी खड़े होकर देखिए, बाल देखना चाहता है तो बाल देखता है, ड्रेस देखना चाहता है तो ड्रेस देखता है, अगर नीचे तक पूरा देखना चाहता है तो खाली पाँव हाथ बोले हम पूरा देख रहे हैं, पर तब भी धीरे धीरे नजर जहां जानी होती है वहीं जाती है। तो जो कुछ आप दुनिया में देखना चाहेंगे वही देखेंगे। तो आप अवगुण क्यों देख रहे हैं, खराबी क्यों देख रहे हैं? अच्छाइयां देखिए, सबकी गुण देखिए, कितना अच्छा है दुनिया में, कितना अच्छा नेचर है, कितना अच्छा प्रकृति है, मजा लीजिए उसका। हाय हाय तौबा करते रहेंगे, परेशानी हो जाए, नजरिया बदल हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए नजरिया बदल गई। हमारे अंदर आएगा ये व्यक्ति खराब है, ऐसा है, वैसा है, हम कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। यही नजरिया हमें दुख देता है। अपने को बदल डालो, अपने को चेंज कर डालें, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप बदल जाती है। सबको हम प्रेम से अपना बना सकते हैं। तारीफ करिए किसी की, देखिए वो आपके आगे झुके। मन तारीफ करने से भी घबराता है। हमारे दादा भगवान कहते थे प्रशंसा के कंजूस है। कैसा भी व्यक्ति है, हर एक में कोई ना कोई गुण जरूर है। अपना बनाना है, तारीफ कर लीजिए, प्यार कर लीजिए सबको। सारी दुनिया हमारे हाथ में, दुनिया कर लो मुट्ठी में। रिलायंस कर रहा है, हम अपने आप करेंगे। हर जगह जाएंगे, हर जगह अपना सबको बनाते चलो। सारी दुनिया हमारे हाथ में आ जाएगी प्रेम से। ऐसे नहीं आ सकती है, अहंकार से नहीं आ सकती है। अपना वजूद बना करके हम नहीं कर सकते, पर मिटा के हम सबको अपना बना सकते। नम्रता से, प्रेम से हम अपना बना सकते हैं। हम चाहें कि हम लोग बड़े बहुत अच्छे हैं और हमारे आगे आके लोग झुक जाए, बैठे रहेंगे घबराओ में अकेले के अकेले। रोज बोलते कोना सबको बड़े मजे से मिल जाएगा। अहंकारी अकेला हो जाता है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। भले सोचो हम बहुत अच्छे हैं, अपने लिए ही अच्छा बन गए तो क्या हुआ, दुनिया आपको अच्छा कहे, दुनिया आपको जान पहचाने। कैसे जाने? आप दुनिया के लिए कुछ कर, जो भी कुछ है बांट दो। और हम लोग तो संकीर्णता में होते हैं, सब कुछ बटोरते रहते हैं। परमात्मा ने आपको इतने गुण दिए, बांटिए। नम्रता है, प्रेम है, अंदर में जो भी है उड़ेल दीजिए। अपने वालों के लिए जहाँ प्रेम होता है, मोह होता है, सब कुछ देना चाहता है। और खासकर जिसके साथ ज्यादा प्रेम होता है, अच्छे से अच्छी चीज ढूंढ के लेके देगा। दुनियादारी में देना वाले दाल दो देना। शादियां होती है ना तो कैटेगरीज होती है, सास की ये होगी, नंदी की ये होगी, उसके बाद उसकी उसके और कम और कम और कम, उसके हिसाब से चीजें देते हैं। हमने देखा कैसे खराब लोग और धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। सबके साथ एक रस भाव करिए, सबके साथ प्रेम का भाव रखिए। आप